और हमारे हेड मिस्त्री जी भी देखे थकान मिटा रहे हो। पे जी सचिन बिष्ट की चुनरी लगी हुई है। है और यहाँ ना पठाली लगाना आसान नहीं होती है। अब इसके ऊपर बिछाएंगे पठाली को। विशाल आक्षी देखिए आज पहली बार ओखने में कोट रही है और है हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत और नई शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से। सुबह की बज चुकी है 6:30 और सुबह का खूबसूरत नज़ारा का एक प्यारा सा दृश्य आपको बताएं। तो आपको बता देता है जो हमारे पहाड़ों में ना पत्थर की मकानें बनती है और उसकी जो छत होती है, मैंने आपको बार बार बताया कि उसकी छत में ना पठारी लगाते हैं। तो यहाँ पे भाई जो दार होते हैं ये चीड़ के पेड़ के मोटे वाली लकड़ियाँ, ये देखिए इनको दार बोलते हैं और इन्हीं को पहले लगाते हैं और उसके बाद जो ये वाली लकड़ियाँ हैं ना इनको हम बोलते हैं कोरेट। तो इसको बिछाना पड़ता है, सामने पे बिछा रखा उनका किस प्रकार से बिछा रखा है। तो चलो आपको सामने से बताते हैं कैसे बिछाते हैं उन लकड़ियों को। तो कुछ इस प्रकार से पहले दारों की व्यवस्था की जाती है और दारों से के बाद जो बिछाते हैं ये लकड़ियां ही होती है पर लेकिन इनको गढ़वाले हम कोरेट बोलते हैं। ये देखिए जो कि चीड़ की ही लकड़ियां होती है। ये है अपना सचिन बिष्ट का घर और उसकी जो पठाली थी ना वो बहुत पुराने वाले दार थे, तो वो क्या हो गए थे, झुक गए थे। ये देखिए ये दार ना पूरा झुक गया था। तो हमारे पहाड़ों में ना पहले मिट्टी के ही घर होते थे और उन पर कुछ ऐसे दारे लगाए जाते थे। पता नहीं कितने साल हो गए थे इस मकान को बनाए हुए। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से सड़ गई थी वो दार, वो बहुबरी। तो बीच बीच में ना कुछ सालों बाद 30-40 साल बाद दार तो बदलनी ही पड़ती है। 28 साल हो गए थे इनको, तो 28 साल बाद ये देखें। तो आइए ये देखें, तो ये है पठाली। तो इन्होंने आगे की तरफ तो पठाली लगा दी है और पहले पुरानी जो खिड़की, अब तो ये भी नई वाली खिड़की खैर पर लेकिन खिड़की के पटेले अभी वही पुराने वाले हैं हमारे। देखो तो चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ पे लगा हुआ सचिन बिष्ट। तो ये देखे कुछ इस प्रकार से ना दाल लगाना पड़ता था, 1 2 3 4 दाल लगे हुए थे। और धुरपली जिसे बोलते हैं ना, मीन वाली धुरपली ये वाली होती है धुरपली ये और इसके नीचे और इसके इस साइड देखो इनको बोलते हैं कोरेट। ये देखो ये कोरेट बिछा रखे हैं, कुछ इस प्रकार से बिछाना पड़ता है कोरेट। इसके ऊपर बिछाना पड़ता है घास और उसके ऊपर बिछाना पड़ता है मिट्टी, ऐसे मिट्टी, और मिट्टी के बाद लगाने पड़ता है पठाली को। घास बिठाऊंगा ना ना घास नहीं रोन और दिन से वो दर्ग में घास डा तो नहीं तो इसके ऊपर ना वो घास पे रहते थे, दर्ग बोलते हैं उसको। भाई साहब ना थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि थकान मिटाने के लिए हमारे यहाँ तो चाय और बीड़ी का सहारा लिया जाता है। और हमारे हेड मिस्त्री जी भी देखे थकान मिटा रहे हो। तो थकान मिटाने के लिए आपको बताया 2 ही चीज़ है हमारे पहाड़ों में, एक बीड़ी एक चाय है जी। तो भाई ये देखो मैंने इनको पूछा तुम्हें रिंग नहीं लग रही है क्योंकि इसके ठीक पीछे भयंकर वाला खेत है, आपने देखा होगा। तो ये बोले यार मेरे तो हमेशा का काम है। तो ये तो छोटी वाली मकान है ना, बड़ी वाली मकान में तो
3 मंजिल मकान भी छत में चलते हैं। हाँ ये तो एक ही मंजिल समझो, पुराने वाली नहीं। और यहाँ पे थी जी सचिन बिष्ट की चुनरी लगी हुई है। हैं? अब क्या बनवाते हैं चुनरी में? ये चिड़ाई हो रही है पत्थर की, लेकिन पत्थर के बाहर से ना मिट्टी और गोबर की लिपाई होती थी, ये देखिए। और ये ना ठंडियों में गर्म रहते हैं और गर्मियों में मस्त वाली ठंड रहती है इस पे। और पुरानी वाली लाइट फिटिंग देखो कैसी हो रखी थी, वैसे ऐसी लाइट फिटिंग रहती थी। ये देखो कुछ ऐसा निकालना पड़ा इन दारों को। और ठीक सामने पे है अपने पांडव देवताओं का मंदिर। और अब ना बड़जो देवताओं के मंदिर के बाद अब पांडव देवताओं का मंदिर भी बनेगा नव निर्माण होकर के। तो अभी उसके सामने से ना रेलिंग हो रही है, तो रेलिंग का जैसे ही काम पूरा होगा तो वैसे ही फिर से पांडव देवता का मंदिर का निर्माण हो जाएगा। तो ये वाला ना नया वाला द्वार भी रख दिया है और अभी 2 द्वार और रखने हैं। और सचिन बिष्ट के हालत भी आज तो खतरनाक वाले हो रखे भाई। तो भाई अपना काम है तो करना ही पड़ेगा। हाँ आराम से ले जा। तो देखो भाई कुछ ऐसे ना दाल लगानी पड़ती है। तो ये ना हमारी छत बनने का तैयारी हो रही है अभी। तो पहली वाली प्रक्रिया यही होती है, ऊपर पठाली लगाने से पहले दार को लगाया जाता है। तो हमारे चाचा जी ने आज के वेल्डर ने ये हैं तब के वेल्डर, जब ये सादा मोटर्स में ना वेल्डिंग का काम करते थे वहाँ देखो। तो अब हमारे गांव में वेल्डर ही वेल्डर बन गए भाई। वेल्डिंग मोटर्स में पहले ना वेल्डिंग का काम करते थे। ये लगाओ लगभग इनको ना 10 साल हो गए वेल्डिंग का काम छोड़े हुए। तो ये देखिए जी सामने से अब मैं आप बाहर की तरफ से बताता हूँ कि ऊपर जाना कितना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ ना पठाली लगाना आसान नहीं होती है। अब इसके ऊपर बिछाएंगे पठाली को। तार बिछाने के बाद ना ये लकड़ियाँ जो सचिन बिष्ट के द्वारा दी जा रही है इनको बोलते हैं हम कोरियोट। तो इन कोरियोटों को कुछ इस प्रकार से ना लाइन से बिछाना पड़ता है, जिससे ना उसके ऊपर पे पठाली रखने के लिए अच्छा हो जाए। पर लेकिन इससे पहले लेकिन पठाली बिछाने से पहले इसमें मिट्टी की लेप लगानी पड़ती है अभी बढ़िया ढंग से, तब जा कर के उसमें पठाली को चिपकाया जाएगा। से बनी हुई मकान और उसके बाद अगर आप पठाली लगाना चाहते हो तो छत में पठाली कुछ ऐसे लगाई जाती है। तो आप देख सकते हैं ना इसके ऊपर ना मिट्टी बिछाई जा रही है, क्योंकि अब इस गीली मिट्टी में ही पत्थर रखेंगे तभी जा कर के वो चिपक पकड़ेगी। और कुछ ऐसी मेहनत भरा काम रहता है पठाली लगाने का भी, तो इसीलिए लोग ना छतों में पठाली नहीं लगा रहे हैं।
Solution पड़ा तो थोड़ी गिनते इसको बोलते हैं जी हम छटाणु। और हमारे पहाड़ के जो हल्दी होते हैं कुछ इतनी मोटी मोटी होती है, तो इस हल्दी को बारीक करने के लिए ना हमको पहले इसको उबालना पड़ता है और उसके बाद यहाँ देखिए ओखली में कोटना पड़ता है। और ओखली अभी हमारे पहाड़ में बहुत काम की है। और विशालाक्षी देखिए आज पहली बार ओखली में कोट रही है। और जो विशालाक्षी के पास है इसको हम बोलते हैं गंजालो। तो माता जी ने जिम्मेदारी दे दी है विशालाक्षी को हल्दी कोटने की, लेकिन विशालाक्षी को आज नहीं रहा कोटना। हल्दी को कोटने के लिए जो ये मेरा हाथ है ना, इसको हम गंजालो बोलते हैं, जो मोरो या बांज का बना रहता है। तो उसको पकड़ने के लिए कुछ इस प्रकार का हत्था बना रहता है। तो ये देखिए बढ़िया तो वाली और जो कार का निर्माण हुआ था। तो ये देखें यहाँ पे छोटे बच्चों की अब स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी है और शाम के समय इनको खेलने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो बच्चों की अभी भीड़ तो नहीं पड़ी हुई है, लेकिन अब है तो चाची जी का कूद सो गया था। अब कहाँ की तैयारी आज लवाई करने। तो ये देखिए हमारे जाग में जो छोटे बच्चों के लिए पार्किंग लगा हुआ, तो इसमें ना छोटे छोटे बच्चे प्यारा सा तो अपने छोटे बच्चे ना आनंद उठा रहे हैं। और इनके लिए ये झूला बन रखा भाई।